सहकारी समितियों के लाभ, हर एक काम के कोई ना कोई बेनिफिट तो होते ही है, चाहे आप एकाकी व्यापार करो, साझेदारी में करो या कंपनी में कोई काम करो, कोई भी काम करो उसके कोई ना कोई बेनिफिट तो होते ही है। तो उसी तरीके से आज हम जानेंगे कि सहकारी समिति के क्या लाभ होते हैं। अब सहकारी समिति का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के सहयोग से किसी काम को करना सहकारी समिति कहलाता है, या किसी का सहयोग करना। होता क्या है, जैसे कि कोई एक ये पर्सन है, अब इसके पास किसी टाइप की वस्तु तो है, लेकिन उसे बेचने के लिए इसकी खुद की एक शॉप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सहकारी समिति होती है, ये क्या करती है? इनका सहयोग करती है, इन्हें अपनी समिति में शामिल कर लेती है और इनकी वस्तुओं को खरीदकर उपभोक्ता तक पहुंचाती है और इन्हें इनका पैसा दे देती है। तो ये होता है सहकारी समिति के एक दूसरे के सहयोग से कोई काम करना सहकारी समिति कहलाता है। तो हम जानेंगे कि फर्स्ट तो ये सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य ही क्या होता है? जन कल्याण करना, पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध कराना, और बीच के जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ कौन? जो थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ये व्यक्ति क्या होते हैं? उत्पादक से वस्तु को खरीदकर इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके इनकी कीमत बढ़ा देते हैं और फिर अपन को देते हैं। तो इन सब बातों को समाप्त करने के लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसके पॉइंट से हम जानेंगे कि क्या बेनिफिट है। फर्स्ट दिया है कि इसकी स्थापना कैसी है? सरल है। सेकंड बोला इसके जो दायित्व है, मतलब जिम्मेदारियां जो है सदस्यों की, वो कैसी है? सीमित। फिर अस्तित्व, इसका जीवन काल कैसा बताया गया है? स्थायी, हानि की संभावना इसमें नहीं होती। और कर लाभ, ये कुछ मेरिट्स इसकी बताई गई है या इसके कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि सहकारी समिति के ये सारे लाभ होते हैं। तो जानिए इनकी डिटेल से इसके लाभ को और भी अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम जानेंगे सरल स्थापना, कि सरल स्थापना में हमें क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है कंपनी व्यवसाय की तुलना में सहकारी समिति की स्थापना कैसी है? अत्यंत सरल है, मतलब इसको ऑपरेट बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इसको अच्छे से हम संचालित भी कर सकते हैं। कैसे? कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? समिति का पंजीयन करवा सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अब देखो कंपनी में क्या होता है? कंपनी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की होगी कंपनी? 2 टाइप्स की। एक पब्लिक कंपनी हो गई है और एक कौन सी कंपनी हो गई? प्राइवेट कंपनी। फिर पब्लिक कंपनी में सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होती है? 7। अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम कितने हो सकते हैं? इसमें 200। तो ये लिमिटेशन दी गई है। लेकिन सहकारी समिति में क्या बताया गया है? कोई भी 10 व्यक्ति जो एडल्ट हो, जो वयस्क हो, जो अनुबंध करने के योग्य हो, जो बातों को समझते हो, जो डिसीजन को ले सके, वो 10 व्यक्ति मिलकर इस समिति की स्थापना कर सकते हैं और अपनी समिति का क्या करवा सकते हैं? पंजीयन। क्योंकि पंजीयन होने के बाद ही इस समिति के काम की शुरुआत होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे सहकारी शब्द का उपयोग ही नहीं कर सकता। इसलिए इसमें पंजीयन ऐच्छिक न होकर इसमें कैसा है? अनिवार्य, आवश्यक, कंपलसरी। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड इसमें देखो सीमित दायित्व क्या है? कि एकाकी व्यापार एवं साझेदारी व्यवसाय के विपरीत इसमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की राशि तक ही सीमित होता है। मतलब कि अब वो जो सदस्य है उनकी संपत्ति को बीच में नहीं लाया जाएगा। अगर सहकारी समिति में कोई लॉस हो जाता है, या वैसे ये दिवालिया तो नहीं होती मगर कभी दिवालिया भी हो गई, ठीक है, तो इसमें सदस्यों को जितना इस समिति को पेमेंट देना होगा वो उतना ही देगी। इसमें समिति की जो हानि है उस हानि की भरपाई करने के लिए सदस्य इसमें जिम्मेदार नहीं होते। फिर थर्ड देखो इसमें स्थायी अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है इसका जीवन काल कैसा है? स्थायी है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। सहकारी समिति का अस्तित्व स्थायी होता है। समिति के सदस्य की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन,
से भी समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समिति कैसी रहती है? अप्रभावित, क्योंकि सदस्य इसमें बनते जाते हैं। 10 सदस्य से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, फिर और नए सदस्य बनते जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें बोला गया है कि इसमें सदस्यों की मृत्यु हो जाती है या कोई पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो भी इसका अस्तित्व अप्रभावित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका जीवन काल चलता ही रहता है। कोई ना कोई सदस्य तो रहते ही है जो इस कार्य को कंटिन्यू रखते हैं। फिर है हानि की संभावना नहीं। समिति के द्वारा क्या किया जाता है? जो भी वस्तु होती है उसका क्रय विक्रय हमेशा नगद में किया जाता है, इसलिए समिति को हानि होने की इसमें संभावना भी नहीं रहती। तो इसमें आसानी से इसके सदस्य बना जा सकता है, क्योंकि जो भी लेन देन हो रहा वो कैसा हो रहा है? नगद, मतलब कैश। पहले पैसे लेंगे और फिर किसी वस्तु को देंगे। तो जब नगद लेन देन हो रहा है तो सभी को इसमें प्रॉफिट होगा, लॉस की इसमें कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जब अगर काम कैश में हो रहा है पूरा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसके सदस्य या इसके कस्टमर है वो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल कस्टमर ऐसा तो है नहीं कि सब कैश ही पेमेंट करे, कोई मतलब उधार भी रखता है ना। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इसकी मेरिट्स, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें हानि की संभावना नहीं होती, क्योंकि सारे लेन देन कैसे होते हैं? नगद में, ठीक है। अब देखो कर लाभ। कर लाभ का मतलब होता है, आप सबने पढ़ा है कि टैक्स डिपॉजिट करने की एक लिमिटेशन होती है, जैसे 5 लाख होती है आम नागरिक के लिए। तो बाकी कंपनी, समिति, हिंदू परिवार सबकी अलग अलग लिमिटेशन होती है। तो इसमें क्या है कि इसे क्या मिलता है कि आयकर अधिनियम में इस सहकारी समितियों को कर से क्या प्रदान कर दी जाती है? छूट प्रदान कर दी जाती है। ये भी इसको बेनिफिट होता है, मतलब इसको टैक्स डिपॉजिट तो करना होता है, लेकिन इसको छूट प्रदान की जाती है कुछ बातों को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हमने जाना कि सहकारी समिति की स्थापना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें समिति के जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व सीमित होते हैं, किसी की भी सदस्य की संपत्ति को इसमें बीच में नहीं लाया जाता। संपत्ति बीच में किसकी आती है? जिसका दायित्व असीमित होता है। फिर इसका जीवन काल स्थायी होता है, ठीक है। हानि की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि सारे लेन देन कैसे होते हैं? कैश में होते हैं, और इससे आयकर अधिनियम के तहत भी इसे छूट प्रदान की जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर कोई भी पॉइंट्स में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।